सुप्रभात। आप सभी दिव्य मनुष्यों को मेरा प्रणाम। आज मैं बात करना चाहता हूँ हिंदुइज्म पर। हिंदुइज्म सबसे महान धर्म है, सबसे महान धर्म है, क्योंकि हम इसे पर्याय में सनातन भी कहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस हिंदुइज्म में सनातन क्या है। आज मत, पंथ, बहुदेवतावाद, इतने सारे व्रत उपवास त्यौहार हो चुके हैं कि हमें यह नहीं पता कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। और आज का हिंदू समाज, जो कि सबसे ज़्यादा श्रद्धावान है, सबसे ज़्यादा धार्मिक है, उसे वह सरल मार्ग नहीं पता चल पाता जिस पर चलने से उसका हित हो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के अगर श्रद्धालु प्रवृत्ति के लोग अगर कहीं पाए गए तो वो हिंदुस्तान में है। यहाँ की धार्मिक प्रथाएं इतनी गूढ़ कि यहाँ पर लोगों ने इस संसार के हर एक वस्तु में ईश्वर के दर्शन किए, और जिन्होंने किया सो किया, उनके बाद भी उनकी श्रद्धा को लोग ढोए चले जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा को नहीं। क्योंकि कभी किसी को वट वृक्ष के नीचे बोधित्व की प्राप्ति हुई। अब वो वट वृक्ष जो है, जिसके लिए हुआ सो हुआ, लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि हमारे लिए वट वृक्ष ही श्रद्धा का पात्र बन गया। मैं इसे गलत नहीं कहता हूँ, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ये होना चाहिए, ये हमारी समझ में होना चाहिए कि वास्तव में हमारा इष्ट कौन है और हमें पूजन किसकी करनी चाहिए। अपने धर्म के प्रति निष्ठावान, इतना जिज्ञासु, इतना श्रद्धावान एक हिंदू जो होता है, वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ये निश्चय नहीं कर पाता कि उसका इष्ट कौन है, वह किसकी पूजा करके अपने कल्याण को प्राप्त हो सकता है। यदि इसके मूल में देखा जाए तो जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो बहुदेववाद की वजह से पैदा हो रही है। एक ही परिवार में अगर 10 लोग हैं तो सबके दसों के इष्ट अलग अलग हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि उनकी अपनी पूजा पद्धतियों की वजह से, उनके अपने अपने देवी देवताओं के कारण परिवार में ही कहासुनी हो गई, या किसी को नहीं मालूम कि शाश्वत कौन है, या किसी को भी नहीं पता कि किसकी उपासना करें तो हमें उस शाश्वत पद की प्राप्ति होगी जिसको हम सनातन कहते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता हमारे मन में समा चुके हैं। जब मृत्यु के समय लड़के खड़े होकर के कहते हैं, दादाजी ये प्रभु को याद करिए, अंतिम समय है आपका, तब दादाजी के मुंह से एक साथ में 20-25 नाम निकल पड़ेंगे। हे बजरंगबली महाराज, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे गणेश भगवान, हे कार्तिकेय जी, हे दुर्गा मैया, हे विंध्यवासिनी, हे हरखोबरम बाबा, हे डीहवा बाबा। अब बताओ, जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एड्रेस क्या है तो किसी और किसी को क्या पड़ी है। जो बहुदेववाद की परंपरा, ये गलत नहीं है, गलत ये कतई नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कहता हूं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपना इष्ट तक न मालूम, उसे ये ना पता चले कि उसे आखिरकार पुकारना किसे है। श्रद्धा और सम्मान सबका करिए, लेकिन पुकारना किसे है, वो अपने इष्ट को तो पकड़ो। किसी को अपना इष्ट नहीं पता, और यह भ्रांति लगभग 90% लोगों के पास बनी हुई है। ये जो हृदय स्थित मंदिर है, यहाँ पर किसी एक ही देवता का वास हो सकता है। बाजार थोड़ी लगा के रखनी है, कौन सुनेगा। अब हम इष्ट का चयन कैसे करें, इष्ट कौन हो सकता है हमारा। आप इस बात पर मेरी ना माने, मैं आपको अपनी बातें मनवाने भी नहीं आया। हम केवल पीछे की तरफ देखें, हम पीछे की तरफ देखें
कि हमारे जो महापुरुष हुए, जो दिव्य पुरुष हुए, उन दिव्य पुरुषों ने इस प्रकार के संकट के उत्पन्न होने पर, इस प्रकार के उलझावात्मक परिस्थितियों के प्रकट होने पर उन्होंने इसको कैसे निष्पादित किया, उन्होंने इसका निराकरण कैसे किया, उन्होंने किस चीज का स्मरण किया, उन्होंने किसका भजन किया। जब हम उनके जीवन की तरफ देखेंगे तो स्वतः ही हमें वो रास्ता मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, हम बात कर लेते हैं प्रभु श्री राम की, हम बात कर लेते हैं शिव जी की, हम बात कर लेते हैं कार्तिकेय जी की, हम बात कर लेते हैं हनुमान जी की, कि उन्होंने, ये अवतारों की बात मैं कर रहा हूं, मैं संतों की बात कर लूं, बात कर लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी की, कबीर जी की, दादू साहिब की, पलटू साहिब की, जय कृष्ण मूर्ति की, ओशो महाराज की, हंस जी महाराज की, महाराज तोतापुरी जी की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की, विवेकानंद जी की। जो जागृत पुरुष, दिव्य पुरुष आपके बीचों में गुजरे, उनकी जीवनी पर देख लीजिए। हम इस भाग में जो उदाहरण लेके चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम और शिव जी का उदाहरण लेकर के चलने की कोशिश करूंगा मैं, कि उन्होंने किसका पूजन किया। एक पंक्ति है कबीर जी के भजन की, विधि हरिहर जाको भजन करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, काहे फिरत उदासी। यदि आपको यह मालूम पड़ गया कि इन आप पुरुषों ने किनका ध्यान किया, किनका भजन किया, बस उनकी बात को, जो उन्होंने किया उसको ज्यों का त्यों मान लीजिए, सारे कष्ट खत्म, सारी शंकाएं निर्मूल, रास्ता ही रास्ता है। हम अपने मन के मुताबिक चलते हैं, जो हमें आसान लगे, जो हमें रुचिकर लगे, ऐसा नहीं। बात करें पहले हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म का जो मूलभूत आधार है, जो उसका अमृत है, वो निकला है वेदों से। वेदों का तात्पर्य यह है कि जो संवेदना में आ गया, जो वेदना में आया, जो आपके अनुभव में आया, उन्हीं को वेद कहा गया। वेदों की ऋचाएं अवतरित कैसे हुई? ये अवतरित हुई इनके दृष्टा ऋषियों द्वारा, उन ऋषियों के हृदय स्थल पर। जब वो ऋषि अपने तुरीय अवस्था में ब्रह्मांड के साथ में एक सार हो गए, उस तत्व के साथ में एक सार हो गए, तब इन ऋषियों को इन ऋचाओं का ज्ञान हुआ। इन ऋचाओं को इन्होंने देखा, ये ऋचाएं उनके हृदयस्थ हुई, उनके हृदय में उतरी, और इस प्रकार से कई मंत्र दृष्टाओं ऋषियों के द्वारा तमाम ऋचाओं को जब संकलित किया गया, इससे इन वेदों का प्रकट्य हुआ। वेदों में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। उसमें ज्ञान के सामाजिक है, शस्त्र अस्त्र के हैं, वैज्ञानिक हैं, पेड़ पौधों के हैं, आयुर्वेद के हैं, समाज की निपुणता के लिए है, अन्य कौशल हैं। इन सब के बावजूद उसमें एक प्रमुख ज्ञान है जिसे अध्यात्म कहा जाता है। परमात्मा की पहचान, उस परम तत्व को जानना। एक व्यक्ति जीवन में उस परम लक्ष्य को, अपने परम कारण को कैसे पा सकता है, अपने परम लक्ष्य को कैसे पा, इसकी विवेचना। वेदों के इस वर्ग को जब एकत्र किया गया तो उसे नाम दिया गया उपनिषद। उपनिषदों का सार जो है श्रीमद् भगवद गीता है। ये प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुंह से गाया हुआ ज्ञान गीत है, जिसको उन्होंने गाया, बताया अर्जुन को एक सद्गुरु रूप में अपने शिष्य को। जब वेदांत, इसे ही वेदांत कहा गया। वेद के आखिरी निचोड़ को वेदांत कहा गया, जहाँ पर वेद भी इति इति कर देते हैं, नीति नीति कर देते हैं, जहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो गया और प्राप्त करने को कुछ नहीं है, जानने को कुछ शेष ना रह गया हो, वो वेदांत है।
वो है वेदांत। बात समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इष्ट कौन, हम किसका पूजन करें। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय 15वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कह दिया कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों की खान पुनर्जन्म के चक्करों में नहीं पड़ता, सीधा मुझे प्राप्त हो जाता है। वो शाश्वत सदा रहने वाले परम धाम को पा जाता है। 16वें सूत्र में कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या नश्वर है, कौन सी चीज परिवर्तनशील है, कौन सी चीज परिवर्तनशील है। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर के 14 भुवन चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु मुझे प्राप्त होने वाला पुरुष कभी पुनर्जन्म के पुनरावृत्ति के चक्कर में नहीं पड़ता, वो शाश्वत धाम को पा लेता है। अब इस सूत्र से, इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु कह रहे हैं कि मेरे अलावा, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे उनके द्वारा रचित सारी सृष्टि हो, देवी देवता पितर दानव ऋषि सूर्य चंद्र सभी लोग जो भी उनके द्वारा रचित है, वो सभी मरण धर्मा है। और मनुष्य जीवन का जो अमोघ लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो है अमरत्व की प्राप्ति। बताइए, आप लोगों में से कोई मरना चाहता है? मेरे पास विधि है और ये मैंने नहीं पैदा की, ये सनातन है, ये विधि सनातन है। जो इस विधि को जाने, जो इस विधि के साथ चले, वो सनातनी। क्योंकि जो चीज आज तक ना पुरानी हुई और ना भविष्य में होगी, तो उसका प्रतिफल भी ऐसा होगा कि जो उसको धारण करेगा वो भी पुराना नहीं होगा, और सीधा अमरत्व को प्राप्त होगा। कौन सा ऐसा मनुष्य है जो मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है? आइए सनातन की तरफ लौटिए। यहां पर आपको आनंद भी मिलेगा, अमृत भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। अब जब बात करें कि गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने और कहा, उन लोगों के लिए क्या कहा जो इन मरण धर्म परिवर्तनशील शक्तियों की अथवा चीजों की पूजन करते हैं। गीता के अनुसार देवता भी अशाश्वत हैं, दुखों की खाना, उनको भी दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। आप कथाओं को उठा के देखिए, उनसे बड़ा दुखी कौन? थोड़ा सा भी टेंशन है उनको, अपनी कुर्सी की टेंशन। आप थोड़ा सा तपस्या करने लगिए, देवताओं में कब कभी मच जाएगी इसकी, अब तपस्या भंग करो नहीं तो ये तो परेशान कर देगा हमको। वो भी दुखी। महाराज रावण ने सबको गुफे के अंदर कैद करवा दिया था कि पड़े रहो उसी के अंदर। उनके पास कम दुख है? दुख की खाना जो ऑलरेडी दुखी है, उससे तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? तो उनकी पूजा क्यों? इस पर कृष्ण जी ने फिर से बताया, अध्याय 7वें में बताया है। अर्जुन, जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, जिसमें कामना ही कामना भरी पड़ी है, इच्छा भरी पड़ी हुई है, ऐसे मूढ़ बुद्धि लोग ही देवताओं का पूजन करते हैं। और इन देवताओं के पूजन का विधान क्या है, इनका फल क्या है? इस पर बड़ा स्पष्ट से योगेश्वर कहते हैं कि इन देवताओं के पूजन करने का फल तो मिलता है, लेकिन वो फल भी भोगने के में आकर के नष्ट होता है। रात दिन तो श्रम किया, मालाएं जपी, सेवा किया, शुश्रूषा की, फल भी मिला, लेकिन परंतु क्या फायदा उस परिश्रम का कि आपने मेहनत तो की, लेकिन फल जैसे ही खत्म हुआ उसको जैसे ही आपने भोग लिया, फिर से आप वहीं पर आ जाए। इसी चीज को और स्पष्ट करने के लिए अध्यायों में पुनः कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो देवताओं का पूजन करता हो किसी और की करता है, ना, इनडायरेक्टली वो मेरी ही करता है, क्योंकि जो देवता हैं वो भी इन्हीं की दम से दमदार है। तो जो उनकी पूजा करता है वो इनडायरेक्टली इन्हीं की पूजा करता है। और ऐसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भान भी प्रभु ही रखते हैं। जो
क्योंकि ये अविधि पूर्वक है, इसलिए भोगने के पश्चात ही समाप्त हो जाता है। इस पर कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, यदि वो पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि क्या है, उस पर जरा प्रकाश डालिए। इस पर प्रकाश डालते हुए 18वें अध्याय में प्रभु कहते हैं कि अर्जुन अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ मनुष्य है। नियत कर्म, अब ये नियत कर्म क्या है? नियत कर्म के बारे में श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में एक बड़ी ऊंची पुस्तक है, ज्ञान का सागर है ये, ज्ञान का सागर, और हर किसी को पढ़ना चाहिए। इसे वेदांत कहा गया है कि वेदों का निचोड़ है ये। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि नियत कर्म क्या है। अध्याय 7वें में ही इस नियत कर्म की चर्चा हुई है। जब अर्जुन से बात हुई तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखता हूं, परंतु ये मनुष्य मुझे नहीं देख पाते। अर्जुन ने कहा कि ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सभी के हृदय जो है द्वेष और ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। इन्होंने स्वयं इतने पर्दे लगा रखे हैं, तो वो ये स्वयं को नहीं देख सकते, तो ये मुझे कैसे देख पाएंगे? इस पर अर्जुन ने कहा तो क्या कोई आपको जान ही नहीं पाएगा, आपको कोई देख ही नहीं पाएगा? इस पर प्रभु ने कहा नहीं, जो पुण्य कर्म करने वाले। पुण्य कर्म कौन सा? जो आपको पूर्णत्व का प्रदान करें, जो पूर्णत्व दे दें, वो पुण्य कर्म। और इसी गीता में ऐसे पुण्य कर्मों को जो आपको पूर्णत्व प्रदान करें उसे नियत कर्म कहा गया है, तदर्थ कर्म कहा गया है, मदर्थ कर्म कहा गया है, यज्ञ की प्रक्रिया भी कही गई है। ये इन्हीं को अलग अलग नामों से परिभाषित किया गया है। तो नियत कर्म कौन सा? जो आपको पूर्णत्व का प्रदान करें, सही विधि जो है वही नियत कर्म है। इस नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष ही परम तत्व को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। और वह विधि, वो नियत कर्म की वह विधि तू मुझसे सुन, जिस परमात्मा से सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली भांति से पूजन अर्चन करके संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि पा लेता है। अतः एक परमात्मा की एक ही पूजन विधि है। यह पूजन विधि भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का आयोजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ पुरुष महापुरुष का ध्यान आदि क्रियाओं का समावेश होता है। इस विधि का लगभग सार प्रभु ने दे दिया। अब इसको किया कैसे जाए? पूरे गीता में प्रभु श्री कृष्ण देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वे कहते हैं, कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक का भोग देता हूँ, किंतु पुण्य के क्षीण हो जाने पर वो फिर से इस मृत्यु सागर में गिर जाते हैं, क्योंकि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं। नियत कर्म से नहीं, विहित कर्म से चलने वाले, अविधि पूर्वक चलने वाले। विहित कर्म को अविधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक, जो विहित पूर्वक कर्मों को करते हैं, पुण्यों के क्षय होने के बाद भी उनके वो कर्म नहीं समाप्त होते, बल्कि वो वहीं से शुरू होते हैं जहां पर उन्होंने उसे छोड़ा था। उसमें फल का विनाश नहीं होता। वस्तुतः ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंग आदि लोग सभी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपूर्व को साथ कर सकता है।
जब अर्जुन को चिंता हुई, शंका हुई, तो उन्होंने पूछा कि महाराज, शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक पूजन करते हैं उनकी कौन सी गति होती है? इस पर प्रभु ने कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी में वो आते हैं जो ऐसे श्रद्धालु जो देवी देवताओं का यजन करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले में जो यक्षों को, अन्य शक्तियों का यजन करते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले भूत प्रेतों का यजन करते हैं। ये तीनों उन्हें पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप करते हैं। तीनों प्रकार के श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी को कमजोर करने वाले हैं। वो मुझसे दूरी पैदा कर लेते हैं, ना कि बसते हैं। और ऐसे लोगों को जो पुण्य का फल मिलता है वो परिवर्तनशील होता है। नियत कर्म के बारे में और प्रकाश डालते हुए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, अत्यंत दुराचारी भी यदि अन्यन्य भाव से, यहाँ पर एक शब्द आया है अन्यन्य भाव से, अर्थात अन्य ना, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए, अन्यन्य, अन्य ना, मुझे छोड़कर और किसी देवता को ना भजे, वो केवल मुझे ही भजे, ऐसा व्यक्ति ही साधु मानने के योग्य है और वही यथार्थ से लग चुका है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों का सिरमौर ही क्यों ना हो, यदि उसके अंदर एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा है और उस परमात्मा की प्राप्ति क्रिया को, यज्ञ प्रक्रिया को, या नियत कर्म को, या तदर्थ कर्म को, या विहित कर्म को वो श्रद्धा के साथ करता है, तो ये पक्का है कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। किंतु उस एक परमात्मा को अब हम खोजें कहाँ पर? वो एक परमात्मा है कहाँ पर? इस पर प्रकाश डालते हुए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि वो एक परमात्मा आपके हृदय देश में निवास करता है। जब इतने करीब वो निवास करता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? फिर इस पर 18वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, उस हृदय देश स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में हो, आधा भाव देवताओं में, आधा भाव वहाँ पर। संपूर्ण हृदय के समर्पण के पास जाओ और मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को कर। ऐसा करने से तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो बताया 4थे अध्याय में गीता की कि तत्वदर्शी की शरण में जा, क्योंकि वहां पर सद्गुरु बन करके प्रभु श्री कृष्ण ही ज्ञान दे रहे हैं। तो अध्याय 4 में प्रभु कहते हैं कि समय के सद्गुरु के पास जा, तत्वदर्शी गुरु के पास जा, उनसे ये विधि ले। फिर दूसरी बार कहते हैं हृदय देश में उपस्थित जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। और अब कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ, ऐसा करने से तो मुझको प्राप्त होगा। इसका क्या मतलब है? इस पेंच को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ये सूत्र है। उस रण के मैदान में प्रभु श्री कृष्ण सदगुरु के पद पर अवस्थित हैं और अर्जुन कृष्ण जी की शरणागति हुआ है, उनसे ज्ञान ले रहा है। तो पहला ये हो गया तत्वदर्शी की शरण में जा। प्रभु ने कहा कि अपने हृदय स्थित परमात्मा की शरण ले और शाश्वत धाम को प्राप्त कर। फिर कहा कि मेरी शरण में आ। तो जो तत्वदर्शी होता है
वही पूर्ण है, वही उस पूर्णता का परिचारक है, वही आपके हृदय देश में स्थित है, और वही कृष्ण है, और वही तत्वदर्शी है। जैसे ही इसको समझिए थोड़ा सा, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी तत्वदर्शी पुरुष हुए, भगवान ने कहा भगत मोरी, मेरी भगत करने वाला, और इसी क्रम में बौद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, ईसा मसीह ने कहा, जीसस ने कहा कि मैं ही मार्ग, मंजिल और सत्य हूँ। उन्होंने अपने स्वयं को ही कहा। जैनियों ने कि तीर्थंकरों ने ही स्वयं को ही मार्ग बताया। सिख कहते हैं वाहे गुरु। इस्लाम कहता है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं तत्वदर्शी गुरु के पास जा, हृदय में स्थित परमात्मा की शरण में जा और मुझे प्राप्त कर। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण, उसी को पकड़ने वाले कोई महापुरुष हो, उनका सानिध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा का परिचारक कोई भी नाम जिसके स्मरण से आपको उस परम पिता की का स्मरण हुआ है, वो कोई भी नाम चलेगा। गुरु वक्त का होना चाहिए, ईश्वर आपका इष्ट हो, एक हो, उसको हृदय प्रदेश में रखिए। और जैसे ही आप इस नियत कर्म को करेंगे, आप उस पद को प्राप्त करेंगे जिसके बारे में कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। किसी भी जमाने में करो, वो उन्हें ही प्राप्त होगा, क्योंकि हृदय के प्रदेश में स्थित जो परम तत्व है, जो श्री कृष्ण है और जो तत्वदर्शी महापुरुष है, इनमें भेद नहीं है। गीता अध्याय 18 में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, तू शोक मत कर। इस रहस्य को समझे। शेष फिर कभी इष्ट कैसा होना चाहिए, मैं थोड़ा सा और परिचर्चा कर लेता हूं कि हमारे शास्त्रों का क्या कहना है इस मामले में, हमारे शास्त्रों का सार क्या है इस विषय को लेकर के। क्योंकि इस विश्व का जो सबसे विकराल स्वरूप है धर्म का, वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास ही है। शास्त्र सार यह है कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म है, वो धर्म है अमृत तत्व की प्राप्ति, सदा रहने वाली शाश्वत शांति की प्राप्ति, अनंत सुख, और उसका आरंभ है एक परमात्मा में श्रद्धा। दूसरा, सत्य एकमात्र परमात्मा है, जो एकमात्र परमात्मा है। जो इस सत्य को दृढ़ता से नहीं पकड़ता वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं है, और ऐसे साधक का जीवन भी निरर्थक चला जाता है। तीसरा, जो भी व्यक्ति एक परमात्मा में अटूट श्रद्धा और किसी भी ईश्वर के परिचायक नाम को, वो चाहे राम हो जाए, चाहे बुद्ध हो जाए, चाहे जय गुरुदेव हो जाए, कोई भी एक नाम जो ईश्वर का परिचायक हो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, उस एक नाम का स्मरण करके उस परमात्मा का स्मरण करते रहे, ऐसा व्यक्ति ना कुछ जानते हुए भी धार्मिक है। फिर जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सनातन है, वह धर्म है। और जो आज है किंतु कल नहीं रहेगा, वह नश्वर और अधर्म है। विश्व में केवल एक ही धर्म है, शाश्वत एकमात्र परमात्मा को पाने का यत्न ही धर्म है। यदि परमात्मा अगर दो हैं तो उनके लिए दो दो संसार भी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने इष्ट को खोजें, समय के सद्गुरु को प्राप्त करें और उस विधि को प्राप्त करें जिस विधि से इन आप्त महापुरुषों का भी कल्याण हुआ और जहाँ से तुम्हारा भी कल्याण होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही।